नाजरीन, ये कोई झील नहीं है, ये कोई नहर नहीं है, बल्कि ये मकानात हैं, ये ज़मीनें हैं जहाँ पर इस वक्त पानी मौजूद है। 31 तारीख से पानी आया, सैलाबी रेला, जिसमें कोई सरकार एक्टिविटी नहीं थी। हम सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट बोलते हैं, खुदारा इससे बड़ा कौन सी मुसीबत आएगी। कब आप नोटिस लोगे? 15 दिन हो गए, हर सिंध के कोने कोने से आवाज़ आ रहा है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा। इनको क्यों नहीं समझ में आ रही कि उनको क्यों नहीं मिल रहा। यहाँ बिजली ये बिल्डरों की आ सकती है क्या? जो ये मुतासरीन बैठी है इनके लिए 10 बल्ब नहीं लग सकते? हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम मोदी को तो अपील नहीं करेंगे, अपने वज़ीर आज़म को करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनसब कुरैशी, आप देख रहे हैं चलते फिरते। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लतीफ़ाबाद नंबर 10 के एक बंद के ऊपर और मेरे अक़ब का अगर आप मंज़र देखें तो यहां आपको पानी ही पानी नज़र आ रहा होगा। नाजरीन, ये कोई झील नहीं है, ये कोई नहर नहीं है, बल्कि ये मकानात हैं, ये ज़मीनें हैं जहां पर इस वक्त पानी मौजूद है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊँगा कि इस वक्त जो हैदराबाद और लतीफ़ाबाद की सूरत हाल है वो है क्या और यहाँ पर किन किन इलाक़ों में पानी मौजूद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद नंबर 10 में और नाजरीन, ये जो बंद है ये अहम तरीन बंद कहा जाता है हैदराबाद को बचाने के लिए, क्योंकि इसके बिल्कुल पार ही दरिया सिंध बह रहा है। नाजरीन, इस वक्त अगर आप मेरे अक़ब में देखें तो एक तरफ यहाँ पानी है और अगर मेरे कैमरामैन आपको मेरे दूसरी जानिब दिखाएं तो यहाँ भी पानी ही पानी है। इस वक्त की जो कंडीशन है वो ये है कि यहाँ पर मकानात थे। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो वहाँ पर आपको कुछ मकानात नज़र आएंगे जो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं और कुछ मकानात ऐसे हैं जो इस पानी के अंदर है। इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना गहरा पानी होगा कि यहाँ पर मकानात डूब चुके हैं। और ये जो झाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं ये भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ इनका फ्रंट या ऊपर का हिस्सा में नज़र आ रहा है, बाकी तमाम तर जो ज़मीन है वो पानी के अंदर डूबी हुई है। नाजरीन, यहाँ पर बारिशों के बाद जब सैलाब की सूरत हाल बन रही थी तो पानी छोड़ा गया था और उस पानी ने यहाँ के इलाका मकीनों की ज़िंदगियाँ अजीरन कर दी हैं। यहाँ पर जो इलाका मकीन मौजूद है वो अपने घरों को छोड़कर झोपड़ियों में रहना शुरू हो गए हैं। और अगर मेरे आप इस जानिब देखें तो यहाँ पर आपको झोपड़ियाँ भी नज़र आएंगी, यहाँ पर भी झोपड़ियाँ लगी हुई हैं, जबकि दूसरी जानिब जहाँ मैं खड़ा हुआ था पहले वहाँ भी मेरे अक़ब में झोपड़ियाँ हैं। ये जो तमाम तर सूरत हाल है इससे आवाम खासी परेशान है और इस परेशानी की वजह से उन्होंने यहाँ से नकल मकानी करना शुरू कर दी है। बहुत से लोगों के मवेशी जो है वो यहाँ पर मर गए हैं। अब ज़रा मैं आपको इस ज़मीन की सूरत हाल बताऊँ तो ये ज़मीन बेसिकली पहले दरिया का हिस्सा थी, लेकिन इस पर मिट्टी डालकर कचरा डालकर इसको जो है वो प्रॉपर ज़मीन बना दिया गया था। और अगर आप मेरे इस जानिब देखेंगे तो यहाँ पर की जो ज़मीन की सूरत हाल है यहाँ पे प्लॉटिंग का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया था। जैसे जैसे अपनी ज़मीन पे आगे जाएंगे तो आगे जाके यहाँ पर एक नई सोसाइटी कायम की जा रही थी और वो सोसाइटी प्रॉपर्ली पानी और कचरे के ऊपर बनाई जा रही थी। पानी पर कचरा डाला गया था, उसके बाद मलबा डाला गया था और फिर ये सोसाइटी बनाई जा रही थी। जबकि अगर हम इस रोड से आगे जाते हैं तो यहाँ पर जो गाँव हैं, जो गोट हैं, वो भी ज़ेरे-आब आ चुके हैं। और यहाँ के अगर कंडीशन की बात की जाए तो इस ज़मीन पर अगर आप आगे की जानिब जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है वो पानी ही पानी नज़र आता है। नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है यहाँ की आवाम के लिए। जो इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद है अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इस वक्त मेरे साथ एक इलाका मकीन यहाँ के मौजूद है जिनका गाँव, जिनके घर यहाँ पर डूब चुके हैं। इधर उनसे बात करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कितनी मुश्किलात का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, कितने दिन से यहाँ पर पानी मौजूद है और इसका जो ज़िम्मेदार है वो कौन है? सर, इसके ये पानी यहाँ तकरीबन 30 से 31 तारीख से पानी आया, सैलाबी रेला, जिसमें कोई सरकार एक्टिविटी नहीं थी। ये काम स्टेट का है, लोगों को निकालना। ना स्टेट का कोई बंदा आया, न डीसी साहब आया, न एसी आया। कभी एसी यहाँ चल के नहीं आया कि इन बाशिंदों को निकाला जाए। ये भी पाकिस्तानी लोग हैं। आज तक ये दरिया के बीच में, ये दरिया के अंदर बंद होना नहीं चाहिए। जहाँ पे हम खड़े हैं ये एक बंद है। इसी बंद की वजह से हमारा गाँव और मज़ीद 5 फीट इसके ऊपर पानी चढ़ गया। हम मिस्किन लोग हैं, ये हमारे घर थे जो डूब गए हैं। अच्छा, ये अब ये दोबारा रिपीट होके बनेंगे, वो हमारे पास तो पैसे ही नहीं होंगे। ये दरिया के अंदर लोग बैठे हैं, आप देख रहे हो। ये दरिया है, दोनों तरफ से पानी है। इनको कभी भी सरकार लेने नहीं आई, ना इनको कभी खाना पहुंचाया, ना इनके ऊपर कभी स्प्रे किया गया। यहाँ ये स्टेट का काम है, जो स्टेट बिल्कुल 2 नंबरी कर रही है। 2-4 दिन पहले डीसीओ ने बोला हम यूँ कर देंगे, ये स्कीमें नाकारा कर देंगे, मगर वो मशीनरी ले आई किसी वडेरे की, उनके ऊपर फ़ोन आ गई, वडेरे की फ़ोन आ गई
तो वो उन बडेरी की आई या ऊपर से आई, मगर वो डीसीओ की जो हलचल थी, जो मशीनरी थी, एकदम वो दब गई ज़मीन के अंदर, हो गई, गायब हो के वहाँ से निकल गए। जहाँ वो पूरी एसी था, डीसी था, कमिश्नर थे, वो बात की बात रह गई। ना उनको निकाल सकते हैं, ना ये कच्चे को ख़त्म कर सकते हैं, ना पक्के को ख़त्म करते सकते हैं। ये इधर बंदों के ऊपर बंद कच्चे के अंदर देते जा रहे हैं, जो खुदा ना खास्ता अगर ये 2010 से अगर 1 लाख ऊपर पानी आ जाए, ये तो कुदरती निज़ाम है, इसको कौन बचा सकता है? फिर हैदराबाद को कौन बचाएगा? हैदराबाद शहर को अल्लाह नहीं करे, ये अगर 2010 से ज़्यादा सैलाब आ जाएगा तो ये मौन के दड़ों जैसा शहर का हाल हो जाएगा, हम तो मर जाएंगे। जी बिल्कुल नाजरीन, ये सूरत हाल है, कंडीशन। आइए ज़रा और इलाका मकीनों से बात करते हैं। जी सर, मुझे बताइएगा कितने गाँव अभी तक यहाँ पे ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और किसी ने आपकी मदद की यकीन दहानी करवाई आप लोगों को? असल में यकीन दहानी की क्या ज़रूरत है, 10-15 दिन पानी को हो गए, आप अंदाज़ा लगाओ तो इंसान सुबह भी रोटी खाता है, शाम को भी रोटी खाता है। उसको यकीन दहानी कराओगे तो यकीन दहानी से उसका पेट तो नहीं भरेगा। और यहाँ हालत ये है कि आप पीछे भी देखें, इस तरफ सामने आप दिखाएं, ये सारे आदमी दरिया के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ सांप हैं, बिच्छू हैं, बगैर लाइट के रात को कैसे कोई गुजर सकता है? ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है। लेकिन ऐसी लतीफ़ाबाद, मुख्तियारकार लतीफ़ाबाद तो पता नहीं कहाँ गुम है। तो दूसरी बात ये है कि देखो आप अंदाज़ा लगाओ, जो यहाँ इंसान बैठे हैं इनके मवेशी माल भी है। ये सामने देखो आप, मैसे नज़र आ रही हैं, यहाँ कोई घास का कोई चारा नज़र आ रहा है। ये 8 दिन से ऐसे भूखे पड़े हैं। 2010 में भी यही सैलाब आया था, लेकिन भरपूर तामन हुआ और सियासी आदमियों ने यहाँ ज़बरदस्त काम किया। अभी सियासी आदमी हम जो सुन रहे हैं इसलिए पीछे कतरा रहे हैं कि यहाँ जज साहिबान ऑडिट कर रहे हैं। आपको पता है कि सियासी आदमी वो होते हैं जो कहते हैं तुम भी खाओ तो हम भी खाएँ, जब वो नहीं खाएँगे तो हमें भी नहीं खिलाएँगे। हमारे साथ सिर्फ वो अशर हो रहा है। और दूसरा कहते हैं कि आप चलो हम आपको कहीं कैंप देंगे, वहाँ रहो। आप अंदाज़ा लगाओ, ये घर हैं, यहाँ हमारा सारा सिस्टम है, यहाँ कोई चौकीदार नहीं है। हर बंदा कहता है जो घर में बचा है कम से कम वो तो कोई ना ले जाए। इसी वजह से ना घर छोड़ पाते हैं, ना दूर जा पाते हैं। हमारे साथ ये इन बंदों के साथ हशर है कि यहाँ भुगत रहे हैं। इस सिस्टम में ऑडिट, इन्होंने कहा हम ऑडिट करेंगे, कैंपों की ऑडिट करेंगे, तो उन्होंने देना बंद कर दिया। हशर ये है कि आदमी यहाँ भूख मर रहे हैं, कोई मददगार किसी का नहीं है। सियासी आदमी कहते हैं कि जो हमारे से होता है हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि उनकी खेती समझो ये आवाम है, वो तो चाहते हैं कि हम हर आवाम का काम करें ताकि हमारे आगे वोट बने। लेकिन हकीकत ये है, ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है, कि इनको किस तरीके से क्यों नहीं दे रही। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन कितने गांव लगते हैं, क्या क्या नाम है गांवों के, कुछ आइडिया है? कोई फजल खान लगारी, बचल खान लगारी, हाजी खान लगारी, दड़ी म्यान, नायचानी म्यान, धनो पटेल, इसी तरीके से बहुत सारे गोठ हैं। और अभी तक आप अंदर जाओगे तो दरियाओं के अंदर भी अभी आदमी बैठे हैं जिनके रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं। और यहाँ अंदाज़ा लगाओ, रात को किसको बुखार हो, जो पानी में बैठा हो, ना गाड़ी आ सके। ऊपर से आप बरसात आज देख रहे हो ये हालत। इस टाइम अगर बरसात पड़ जाती है तो यहाँ से कोई इंसान निकल नहीं पाएगा। ये पानी का पीने का पानी नहीं है, लेकिन यहाँ बैठने के लिए कोई, आप अंदाज़ा लगाओ कि जो हमारे पास सूट पहने हुए थे, जो सूट पहने हुए थे, लेडीज़ हो या मर्द हो, उन्हीं सूटों से बाहर निकले, बाकी तो सब पीछे रह गया। अच्छा, जज साहिबान बाकायदा, अच्छी बात है, वो ईमानदार हैं, वो नोटिस ले रहे हैं। लेकिन ये तो नोटिस लें कि यहाँ आदमी क्यों बैठे हैं अभी तक। ये तो गवर्नमेंट से पूछें, स्टेट से पूछें कि आप लोग क्या कर रहे हो, इनको क्यों नहीं अभी तक किसी जगह पे महफूज जगह पे पहुँचाया। और अगर नहीं पहुँचाया तो 10 दिन पानी में हो गए, इनको खाना दिया, क्या मिल रहा है इनको? कुछ भी पर नहीं मिल रहा। यहाँ आदमी कोई चीज़, अच्छा टेंट है भाई, टेंट कहाँ लगा के दोगे? जहाँ हम चाहेंगे। हम यहाँ के पीछे आप गोट दिखाओ, यहाँ वाला बंदा आप अंदाज़ा लगाओ कैसे हुसड़ी पहुँचेगा, कैसे वो अपना बाईपास पे जाके बैठेगा। वो तो मर जाएगा इन्हीं मच्छरों में, इन्हीं सांपों में, इसी पानी में। बोलेगा मैं घर नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले लतीफ़ाबाद के एसएचओ का काम था कि ये जो घर हैं, इधर हम सुन रहे हैं कोई मवाली उठा रहे हैं, कोई चोर चक्कंगे आ रहे हैं, वहाँ उनको ऑडिट करना था, आवाम को एतमाद में लेना था कि बाबा आप घरों से बेफिक्र रहो, आप चलो हमारे कहीं कैंपों में बैठो, यहाँ का काम हमारा, हम इसका ख्याल रखेंगे। ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है, स्टेट माँ बाप की तरह होती है। हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम मोदी को तो अपील नहीं करेंगे, अपने वज़ीर आज़म को करेंगे। और हमें पता है कि वज़ीर आज़म हमारा भी बेहतरीन है, लेकिन मिसगाइड कहाँ हो रहे हैं, क्यों
नहीं इनको समझ में आ रही। 15 दिन हो गए, हर सिंध के कोने कोने से आवाज़ आ रहा है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा। इनको क्यों नहीं समझ में आ रही कि उनको क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं उसकी ऑडिट जज साहबान करते? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट उसका पूछती? मैनपुरी का नोटिस ले लेते हैं, कच्चे के बेले का नोटिस ले लेते हैं, आयल खुले का नोटिस ले लेते हैं, इनका क्यों नहीं नोटिस लेते? ये पाकिस्तान की आवाम है और जुडिशली या हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसको हमारा हिस्सा देखना चाहिए कि ये हमारी आवाम है, हमारी इंसान है, ये कैसे अंदर बैठे हैं, हम इनको क्यों नहीं निकाल ले? वो क्यों नहीं स्टेट से पूछते कि नालायकों, पहले तो उनको खाने पीने की चीज़ें तो पहुँचाओ, मुहैया तो करो। यहाँ बिजली ये बिल्डरों की आ सकती है क्या? जो ये मुतासरीन बैठी हैं इनके लिए 10 बल्ब नहीं लग सकते क्या? ये बिजली आप देखो सामने लतीफ़ा 10 नंबर हमसे दूर है, यहाँ से 2 लेने नहीं आ सकती। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे चल रहे हैं, कहाँ है कोर्ट सगोरी? इनको दिखाओ आप। इस बच्चे को देखो, ये रात को कैसे यहाँ गुजारेगा, कैसे सांपों में चलेगा? आप लोग तो रात में इधर आ जाओ तो हम तुम्हें लाख रुपए इनाम देंगे। हम सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट बोलते हैं, खुदा रहा इससे बड़ा कौन सी मुसीबत आएगी? कब आप नोटिस लोगे? बिल्कुल सही है नाजरीन, ये सूरत हाल है। और ये जो गम व गुस्सा है ना, ये इस बात का गुस्सा है कि दोनों जानिब पानी है और जिस जगह हम खड़े हैं एक बंद है जो कि गैर कानूनी बंद बनाया हुआ है, जिसकी वजह से इनके घर डूबे हुए हैं, इन लोगों के गांव डूबे हुए हैं, मवेशी इनके डूबे हुए हैं, बच्चे ख़वातीन परेशान हैं। हमने इलाका मकीनों से बात की और ये तमाम सूरत हाल है इस वक्त हैदराबाद के इलाकों की। और अगर आप मौसम को देखें तो इस वक्त मौसम की जो कंडीशन है वही बारिश वाली है, यानी कि हैदराबाद में दोबारा से बारिशें होने का खदशा जाहिर किया गया है। इस वक्त जामशोरो और मिरपुर खास जो कि हैदराबाद के अतराफ़ के इलाके, वहाँ पर बारिशें हो रही हैं, कराची में बारिश हो रही है, जबकि ये कंडीशन है हैदराबाद की। इस वक्त ये जो मेरे रकम में आप चीज़ देख रहे हैं ये ज़मीनें हैं, यहाँ पे मकानात बने हुए थे, वो तमाम तर मकानात डूब चुके हैं। यहाँ पर इससे आगे जाएँ तो फसलें हैं, गोठ लगते हैं, वो तमाम तर जगहें डूबी हुई हैं। और मेरे अकब का जो मंजर है वो आपके सामने है नाजरीन। इस वक्त तक हैदराबाद जो है वो अभी तक ख़तरा में बताया जा रहा था, लेकिन मैं आपको बात क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर अभी सैलाब का ख़तरा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो गाँव डूबे हैं इन्हें बड़ा नुकसान हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है और जानी नुकसान भी हुआ है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि आए और इनकी कम अज़ कम जो नुकसानात हैं उनका अदाला करे, वो नुकसानात को पूरा करे, ताकि ये लोग दोबारा से अपने मकानों में जा सकें और दोबारा से अपने घरों में रह सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा। जब तक अपने मेज़बान अनसब कुरैशी को दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।